बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए वीलाग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के ख़िलाफ़ घेरा जो है वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर तंग किया जा रहा है। इमरान खान साहब अब अदालतों के अंदर पेशियाँ भी भुगत रहे हैं। आज भी इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने बहुत सारी अदालतों के अंदर पेश होना है। इसके अलावा जो प्लान तैयार किया गया है इमरान खान साहब के मुखालफिन हैं उनकी जानिब से, जिसे इमरान खान लंदन प्लान कहते हैं, अब उसके मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जो हैं वो नाअहली की तरफ मामलात उनकी जा सकते हैं। और इलेक्शंस के वक्त जब इलेक्शंस होंगे और इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो मुकर्ररा वक्त है यानी कि अक्टूबर 2023, तब जब इलेक्शंस होंगे तब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो हैं वो बतौर उम्मीदवार मैदान में नहीं होंगे। और हो सकता है कि इमरान खान साहब को किसी ऐसे मुकदमे के अंदर सज़ा सुना दी जाए और वो कैद में हो। ये क्यों होगा? और दूसरी तरफ पीटीआई के लिए भी बुरी खबर ये है कि इमरान खान साहब के जो अजली दुश्मन है इस वक्त, सबसे बड़े दुश्मन जिसे कह सकते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब, वो भी बड़े मुतारिक हो गए हैं। और आज वहां पर भी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। तमाम तसरुताल से आगाह करेंगे। नाज़रीन, आपको याद होगा 2018 के जब इंतखाबात हुए थे तो उस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो कैंपेन कर रहे थे। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून, और मुस्लिम लीग नून जो है उनकी जो मरकज़ी लीडरशिप थी यानी कि नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज शरीफ साहबा, ये जो हैं ये कैद थे और इन्होंने अपना जो वोट का हक है वो भी इस्तेमाल शायद नहीं किया था और वो जेल के अंदर थे। और मुस्लिम लीग नून इसे कहती थी कि ये एस्टैब्लिशमेंट की सर के ऊपर तहरीक इंसाफ के लिए राह हमवार की गई है। इसलिए मुस्लिम लीग नून ने ये शर्त रखी हुई है हमारे ताकतवर हलकों के सामने कि 2018 की तरह जिस तरीके से आपने इमरान खान के लिए माहौल बनाया था, नवाज शरीफ और मरीम नवाज को जिस तरीके से कैद किया गया था, वैसे ही सूरत हाल बनाई जाए। अगर इस बात के अंदर हकीकत है तो ये पाकिस्तान के लिए और पूरे पाकिस्तानियों के लिए शर्म का मकाम है। क्योंकि फिर वोट की तो ताकत ना रही, फिर ताकत तो कहीं और हो गया ना। जो पावर है वो फिर कहीं और है। और हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरी मुल्क के अंदर जितने भी जमहूरी मुल्क हैं उनकी जो कह सकते हैं कि वहाँ पर जो रवायात हैं या इवन के जो कानून है वो यही कहता है कि जो अवाम का फैसला होगा वही हतमी फैसला होता है। तो यहाँ पर अगर तो फैसले कहीं और से हो रहे हैं और अवाम उसके फैसले नहीं कर रही, तो ये फिर हम सारे पाकिस्तानियों के लिए एक सोचने वाली सूरत हाल है, परेशान कुन सूरत हाल है कि भाई हम अगर फैसला नहीं कर रहे तो फिर कौन कर रहा है। इसी सवाल का जवाब ज़ाहिर लोग तलाश करेंगे। बहरहाल प्लान यही है। मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग जो हैं वो बबंगा बबंगा वो क्या कहते हैं कि खुलेआम इस बात का ऐलान कर रहे हैं, एतराफ़ कर रहे हैं और ये बातें कर रहे हैं कि 2018 वाला जो माहौल इमरान खान साहब के लिए बनाया गया था वही माहौल अब हमारे लिए बनाया जाएगा। मतलब इमरान खान तो 2018 के वक्त भी बहुत ज़्यादा मकबूल और मशहूर थे। और सिर्फ यही नहीं कि आप अपोनेंट्स को अंदर कर दें और फिर आप जो है वो इलेक्शंस जो हैं वो ऐसे जीत जाएं, नहीं। हाँ, 2018 के इंतखाबात को क्योंकि हमने भी कवर किया था, 2018 के इंतखाबात से पहले प्री पोल धांधली हुई थी। नैब के ज़रिए, बाकी इदारों के ज़रिए लोग तोड़े गए थे, लेकिन उनमें से अगर रेशो देखें, जो लोग टूट के नून लीग से पीटीआई के अंदर शामिल कराए गए थे उनकी अक्सरियत जो है वो हार गई थी। जो लोग तहरीक इंसाफ के फेस थे वो जीते थे। इसका मतलब ये है कि उन जो लोटे बने थे उनको लोगों ने मुस्तरद कर दिया था। लेकिन अब तो सूरत हाल उससे भी अलग है और अब तो एक मैस लेवल की तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस वक्त जो है वो टूट फूट और एक आंधी टाइप सूरत हाल है कि वो बनाई जा रही है। और पीटीआई के वो रहनुमा जो कि तहरीक इंसाफ की अपनी पैदावार थे, उनको भी तोड़ लिया गया है, उनको भी रास्ते से हटा दिया गया है और पीटीआई के अंदर से एक नई पीटीआई पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जहांगीर खान तरीन साहब की सरबराही में और क़यादत में
और इनको एक पाकिस्तान का बड़ा लीडर बना के पेश किया जा रहा है। हालांकि जहांगीर खान तरीन साहब का अपना जो हलका है वो वहां से हार जाते हैं। यानी कि एक ऐसे बंदे को पाकिस्तान की सियासत के अंदर मुतारिफ कराया जा रहा है जिसके पास अगर कोई हलका है तो वो हल्के से हार जाते हैं। पहले जहांगीर खान तरीन साहब जो हैं वो रहीम यार खान से उनके अजीज़ हैं। मखदूम अहमद महमूद पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। साबिक गवर्नर पंजाब हैं। वो बड़ा एक क्या कह सकते हैं सियासी शख्सियत हैं रहीम यार खान की, और उनके हलके से उनको जितवाया जाता था। फिर लोधरा से जहाँ पे इन्होंने अपना कारोबार शुरू किया, यहाँ पर उन्होंने प्रोजेक्ट लगाया, वहाँ पर उन्होंने ज़मीनें ख़रीदी और फिर अपना जो फार्मिंग का सिस्टम है, एग्री फार्मिंग, वो उन्होंने शुरू किया और वहाँ उन्होंने फिर हल्का बनाया। एक दफ़ा वहाँ पर इलेक्शन हारे हैं, एक दफ़ा इलेक्शन जीते हैं और फिर उसके बाद एक दफ़ा उनके साहबजादे अली तरीन हारे और उसके बाद फिर उन्होंने इलेक्शन से ही कहा कि नहीं इलेक्शन नहीं करने। फिर अब उनको ज़्यादा फिर उनकी जो टायर है या फिर ट्यूब है उसके अंदर हवा भरी जा रही है। तहरीक इंसाफ के जो टूटने वाले लोग हैं उनके साथ रब्ते किए जा रहे हैं और बताया ही जा रहा है कि जहांगीर खान तरीन जो हैं वो एक नई अलग सियासी जमात बनाने जा रहे हैं और तहरीक इंसाफ को जो टूटने वाले लोग हैं उनको पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में शामिल ना कराने का फैसला हुआ है या फिर नून लीग में ना कराने का फैसला हुआ है और वो जहांगीर खान तरीन के साथ उनको लाने की कोशिशें की जा रही हैं ताकि इमरान खान और तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है उसको तोड़ा जा सके। अब जो प्लान सामने आ रहा है जो कि मुस्लिम लीग नून के लोग ये बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को तोशा खाना केस के अंदर या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ममनुआ फंडिंग वाले मामले में या फिर नैब की जो अलकादिर ट्रस्ट केस है, इन 3 मुकदमात में से एक मुकदमे के अंदर इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई कराया जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली के जो अलकादिर ट्रस्ट केस है उसके अंदर इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और स्कोर सेटल कराया जाएगा कि जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ था वही काम अब इमरान खान साहब के साथ हो और इमरान खान जो हैं वो जेल के अंदर हों। फिर तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ममनुआ फंडिंग वाले मामले के अंदर से जब तक क्लियर नहीं करा दे तब तक उनका जो इंतखाबी निशान है वो रोक लिया जाए और फिर इंतखाबात के अंदर तहरीक इंसाफ को कोई उम्मीदवार ना हो, इमरान खान साहब जेल में हों, इमरान खान साहब कंपेन ना कर सकें तो तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो किसी उम्मीदवार को वोट डालने के लिए नहीं आएगा और ऐसी सूरत हाल में वो क्या कहते हैं कि सुनिया हो जान गलियां ते विच मिर्ज़ा यार फिरे, मतलब उसके बाद फिर कहते हैं पूरा पंजाब मुस्लिम लीग नून के हवाले कर दिया जाए और नून लीग को जो उनके अपने वोटर्स हैं, चाहे हर हल्के के अंदर मुस्लिम लीग नून का कुछ ना कुछ तो वोट मौजूद है, वोट बैंक मौजूद है और फिर शख्सियात के भी वोट होंगे तो वो फिर कहते हैं कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के तो उम्मीदवार नहीं होंगे, लिहाजा हम सुकून के साथ वो इलेक्शंस को मैनेज कर लेंगे और फिर 2/3 मेजॉरिटी लेकर मुस्लिम लीग नून को बिठा दिया जाएगा और फिर इमरान खान साहब की जो सियासत है वो जाने और खुदा जाने। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग शोकाज नोटिस केस की समाअत होती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में बेंच समाअत करता है इलेक्शन कमीशन का। तहरीक इंसाफ का कोई वकील पेश नहीं होता। इलेक्शन कमीशन गुज़श्ता समाअत के ऊपर तहरीक इंसाफ की वो दरख्वास्त जिसमें PTI ने ये डिमांड की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि जो कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी के 3 मेंबरान थे, उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की है और हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि हमने ममनुआ और गैर मुल्की फंडिंग हासिल की है और कई पाकिस्तानी शहरियों को गैर मुल्की शहरी डिक्लेयर किया है, उस रिपोर्ट के ऊपर हम उनसे जिरह करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ की उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था और आज 30, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो फिर ये 30 मई है, 30 मई तक मुलतवी की थी और कमीशन ने कहा था कि PTI जो है वो हतमी दलाइल दे उस शोकाज नोटिस के ऊपर जिस शोकाज नोटिस की इमा के ऊपर कहा गया कि तहरीक इंसाफ ने इतने लाख पाउंड जो हैं या फिर डॉलर जो हैं वो गैर मुल्की और ममनुआ फंडिंग से हासिल किए हैं, क्यों ना फिर वो रकम बहक सरकार जब्त कर दी जाए और तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज अनवर मंसूर साहब पेश नहीं हुए, उनके जो मुआविन हैं वो पेश हुए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आपको पता है पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है, तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है, कई हज़ारों PTI के वर्कर्स और रहनुमा और जो ओहदेदार हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं और ऐसे में जो दफातर हैं हमारे वो बंद हुए पड़े हैं और जैसे ये सूरत हाल बेहतर होगी तो हम इलेक्शन कमीशन के सामने जो दलाइल हैं वो सामने रखेंगे। इलेक्शन कमीशन ने बरहमी का इज़हार किया और ये कहा कि हम आपको आखिरी मौका दे रहे हैं। 6 जून को अगर आपकी तरफ से कौंसल पेश ना हुए
और उन्होंने आकर हतमी दलाइल ना दिए तो जो दस्तयाब रिकॉर्ड है उसके मुताबिक हम फैसला सुना देंगे। जल्दी क्या है भाई। कहते हैं कि मार्शल लॉ का दौर था और फौजी अदालतें बनी हुई थी और उन फौजी अदालतों में एक वकील साहब जो हैं वो दलाइल दे रहे थे अपने मुलजिम के हक में। तो जज जो थे फौजी थे, फौजी साहब थे, ऑफिसर थे, और जज साहब ने फिर वकील को कहा कि वकील साहब दलाइल जल्दी दें, फिर हमने सज़ा भी सुनानी है। मतलब ये कि भाई जज साहब ये कह सकते थे ना, फौजी जज, कि भाई जल्दी दलाइल दें, फिर हमने फैसला सुनाना है, ये नहीं कि फिर सज़ा सुनानी है। मतलब माइंड हमने बनाया हुआ है। मतलब इलेक्शन कमीशन ने भी खुद को मेरे ख्याल में फौजी अदालत समझा हुआ है और वो कहते हैं कि भाई आप दलाइल दें या ना दें, जो दस्तयाब रिकॉर्ड है हमने फैसला सुनाना है, क्योंकि सज़ा सुनानी है। कहानी कुछ ऐसी ही है, क्योंकि कमीशन की तरफ से भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ अगर चार्जशीट ही ऐड कर दी जाती है कि ममनुआ एड पार्टी है, तो फिर इलेक्शन कमीशन की इस फैसले के ऊपर वफाकी हुकूमत इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। कार्रवाई क्या होगी? पार्टी के फंड जब्त किए जाएंगे, इनके खिलाफ मुकदमात कायम कर लिए जाएंगे, इनको पार्टी को डी नोटिफाई या फिर डी लिस्ट करने के या फिर कलअदम करार देने की वजह से भी कार्रवाई की जा सकती है। बहरहाल ये एक प्लान तो हम इंसान बनाते हैं और एक प्लान अल्लाह बनाता है, तो वो ये जो अल्लाह बनाता है, आई होप कि कुछ दिन तक सूरत हाल कुछ बेहतर हो जाएगी। ये था आज का वीलॉग। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।